आज की सबसे बड़ी न्यूज आपको बता देना चाहते हैं, जो आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक रियल घटना है, जो गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला दीपू और बिरजू की मशहूर कहानी आप सभी को रियल सच्चाई कहानी बताने वाले हैं, जो आप सभी ना कभी देखा होगा, देखे होंगे, नहीं कभी सुने होंगे। ऐसी सच्चाई आप सभी के बीच में उभर कर आ रही है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक गरीब घर के दो आदमी थे। वो मोहल्ले में बहुत गरीब घर के एक बिरजू और दीपू रहते थे। उनकी ताया, जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रही है, एक और रहती थी उनके संगे। वो दोनों छोटे मोटे काम करते थे, छोटे से बिल्डिंग में काम करते थे। जो मजदूरी करने वाला दोनों व्यक्ति लड़का था, वो दोनों आपस में रहते थे। एक उनके ताया रहती थी, मोहल्ले वाले के साथ रहते थे। बहुत बड़ा मोहल्ला था, वहाँ पर बहुत से आदमी रहते थे। और वो दोनों व्यक्ति रोज काम करने चले जाते थे, मकान में काम करते थे। तो एक दिन की बात है, दोनों काम कर रहे थे, अचानक वो घर पर नहीं आती है। तो कहता है, सब मोहल्ले वाले को इकट्ठा कर देती है और पूछती है कि आपने बिरजू को देखा है और दीपू को? तो लोग बोलते हैं, नहीं, हमने कभी तो नहीं देखा। वो सुबह से गए हैं तो अभी तक तो नहीं आए, रात भी हो गई, शाम भी हुई, तो नहीं आए थे। तो बोल रहे थे, चलो पता करते हैं किसी से, कोई तो देखा होगा मोहल्ले में। तो सब लोग इकट्ठा होकर अपने में फैसला कर रहे थे कि चलो कहीं पर खोजते हैं, कहाँ पर वो काम कर रहे थे उनसे पूछ रहे हैं। तो नहीं बताती है, कि हमको बोल रही है कि हमको मालूम नहीं है कहाँ पर वो दोनों काम कर रहे थे। तो गांव के लोग, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो पता करते हैं कहाँ पर काम कर रहे थे। तो गांव के लोग एक ही के साथ सब कोई चल देते हैं दीपू को खोजने के लिए और बिरजू को। तो क्या करते, दोनों सब कोई चला जाता है और रास्ते में उनका एक छोटा सा बेटा जो बिरजू था, ताई के पास चला जाता है। और वो भी जो आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं वही है। और आप सब यहाँ तक पूछ गए हैं, अगर वीडियो पता तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि इससे बेहतर आपको न्यूज़ देने वाले हैं। आप सभी को अगर देखना अच्छा लगता है तो कमेंट थोड़ा सा कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। चलिए कहानी को फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये दो ताई और उनका जो बिरजू था, वो दोनों दिख रहे हैं स्क्रीन पर आप सभी के बीच में है। तो ये सीआईडी से लिया गया कहानी है। तो सब कोई वो भी उतर जाता है और चल देते हैं खोजने के लिए बिरजू को। बिरजू नहीं आया था, इसका छोटा जो दीपू था वो चला आया था। तो सब कोई गांव में निकल पड़ता है, तो कहीं भी पता नहीं लगता है। सब कोई घर पर निराश होकर चले आते हैं। मोहल्ले वाले इनसे पूछ रहे थे, बताओ तुम देखे हो कभी? तो बोला, नहीं, हमारे साथ तो आज नहीं गया था। तो वो क्या करता है, अब वो बोलता है तो गांव वाले सब इकट्ठा होकर अपने में कुछ फुसुरफाए की बात कर रहे थे। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जूमिंग आउट हो रहा है और उससे पूछ रहे हैं। वो छत पर खड़ा हुआ था, तो वो नहीं बोल रहा था, तो वो लोग उसको नीचे आने के लिए बोल रहे थे। वो कह रहे, नहीं, अभी हम जा रहे हैं खाना खाकर सोने के लिए। तो कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है? तो कोई गांव वाला कोई उसके साथ नहीं था, क्योंकि अब वो इतना रोज़ सुबह चलाता था और रात को 10 बजे रात को आता था। चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही फैन चलाएगा। तो गांव वाले चुपचाप हो आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं सब अपने अपने कमरे में। तो बिरजू जहाँ पर काम कर रहा था, तो वो मजदूर जो वहाँ पर काम कर रहा था, वो सब गुंडा थे, उससे मांग रहे थे 5 लाख रुपया। तो बोल रहा हम कहाँ से लाएंगे? तो वो जहाँ पर जाता है तो वहाँ उसको नहीं मिलता है। तो जहाँ मजदूरी कर रहा था वहाँ पर उसको क्या करते हैं, वो लोग मार देते हैं। किसको मार देते हैं? दीपू को मार देते हैं। अब बिरजू तो भाग आया था घर पर। तो क्या करती है, सीआईडी की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। तो सीआईडी की टीम को कोई खबर देता है, गांव वाले ने खबर दे दिया और सीआईडी की टीम वहाँ पहुँच जाती है। उसका तहकीकात करना स्टार्ट कर देती है कि उसको सीढ़ी पर से ढाकर तो नहीं मारा, छत पर से फेंक कर तो नहीं मारा। नहीं, सब खोजबीन छानबीन तो कर रही थी। जैसे में प्रद्युमन भी वहाँ पर आ गया था। प्रद्युमन से जो है
सीआईडी के डॉक्टर वो भी आ गए थे वहाँ पता करने कि इसका खून हुआ है कैसे। तो वहाँ पर आते हैं, देखते हैं इसको गोली लगा था, यहाँ पर गोलीबारी चली थी। तो सीआईडी की टीम पूरा वहाँ पर सुराग खोज रही थी, अच्छा कैसे खून हुआ है। जहाँ पर लाश पड़ी थी वहाँ सब पूरा छानबीन कर रही है, बोल रही है एक इस दीवार में बुलेट लगा है, तुम क्या करो। दया सर बोल रहे हैं यहाँ पर एक गोली लगी है, तो बोल रहे हैं सरैया से कि तुम जाओ वहाँ गोली को निकालो अच्छी तरह से और उसको पन्नी में पैक कर लो क्योंकि चेक करने में काम आएगा। तो सरैया वहाँ पर जाती है और गोली को आस्ते से निकालने की प्रयास कर रही है। उसके पास सीआईडी टीम ऐसी है कि वहाँ पर सब हथियार उसके पास अवेलेबल है, कैसे गोली को निकालता है। और सब लोग पूरे बिल्डिंग को छानबीन कर रहे हैं। तो सब लोग बिल्डिंग में ऊपर नीचे पूरा तहकीकात कर रहे हैं कि खून गोलीबारी करने वाला का कोई तो सुराग मिल जाए। तो ऊपर जाते हैं 6वें मंजिल पर, तो वहाँ पर भी उनको कुछ सुराग मिल जाता है। जैसे मैं आप सभी देख सकते हैं कि कैसे 3 सीआईडी की टीम यहाँ पर ऊपर खोजने में लगी हुई है और लोग नीचे बिल्डिंग में खोज रहे हैं। वहाँ से खोजते खोजते बड़ी देर हो जाती है। तो क्या करते हैं, पूरा गोली वहाँ पे जो गोली दीवार में लगी थी उसको बाहर निकाल लेते हैं। आप सभी को अगर मेरा कहानी का एपिसोड अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें। और देखिए ये जो सरैया है, नहीं इसका नाम क्या है, ये पूर्वी जोन है ना, गोली को बाहर निकल कर कैसे दिखा रही है। अपने हाथों में मास्क पहन रखी है और गोली को बाहर निकाल कर दिखा रही है किसको, दया सर को, कि देखिए सर कैसा गोली है, किस गन से चला गया है। तो दया सर बोलते हैं आज चलो कोई बात नहीं, है 3.5 मिलियन की गन थी, इसी से बात ये चला हुआ है। और गोली को लेकर चल देती है और इसको सीआईडी ब्यूरो में ले चलिए। और क्या करती है सीआईडी टीम, वहाँ से कुछ सुराग हाथ लगा था तो गांव में चली जाती है, जैसे पेपर न्यूज़ में छपवाती है कि ये कौन मारा है। तो जैसे मोहल्ले वालों को पेपर सुबह का मिलता है तो मोहल्ले वाले देखते हैं उसका फ़ोटो, तो क्या करते हैं, देखकर पढ़ते घबराते हैं, अरे इसका खून हो गया, कैसे हुआ। तो मोहल्ले वाले सब इकट्ठा होकर चले जाते हैं कहाँ पर, सीआईडी ब्यूरो में जाते हैं। वहाँ पर पूरे मोहल्ले के लोग बात कर रहे हैं बताओ कि ये कैसा काम कर रहा था कि इसका खून हो गया। ये इसको कोई भी बात नहीं होगी कि कैसा काम कर रहा था, कोई जानता था तो नहीं, कोई गांव का लोग इतना इकट्ठा हो गया मोहल्ले का कि कोई नहीं बताता था कि कौन काम कर रहा है, कब आता है कब आता है, किसी को पता नहीं था। कौन था ये लड़का, दीपू की तस्वीर पेपर में छपती है तब गांव मोहल्ले वाले को पता चलता है। मोहल्ले वाले वहाँ से अब क्या करते हैं, सीआईडी ब्यूरो में जाने का कष्ट करते हैं, क्योंकि चलो वहीं से अब उनका पता चलेगा। और सीआईडी की टीम लाश उठाकर ब्यूरो में लाकर चली आई थी। जैसे मैं दया सर प्रद्युम्न सर से पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि सर बताइए कैसे कुछ सुराग मिला है, तो बोल रहे हैं हाँ हमको सुराग तो मिला है, मतलब बतलाएंगे नहीं। क्यों नहीं बतलाएंगे, क्योंकि चले आने दीजिए प्रद्युम्न सर को और हम तभी बताएंगे। जाओ तारिका से पूछ लो। तारिका भी बोले जब मेरे बॉस नहीं बता रहे हैं तो मैं कैसे बताऊं। तो आपस में दोनों लड़ाई झगड़ने लगते हैं, पूछताछ करने लगते हैं, कोई तो बता दो। तो बोलते हैं कि नहीं हम भी नहीं बताएंगे, और सरैया बोले हम भी नहीं बताएंगे। पूरी पूछे तू कुछ तो बता दो, कैसे मरा है, कब मरा, कितने देर में मरा।
तो सालुंके सर बोल रहे हैं और जाकर एक शर्त है, शर्त लगाओ और हम इसको फटाक कर बता देंगे। तो दया सर बोलते हैं बोलो कौन सा शर्त होगा। तो वो बोलते हैं कि कोई भी शर्त कोई लगा लो। तो दया सर बोलते हैं चलिए आप सब अब बता देते हैं किसका खून कैसे हुआ है, तो हम खून तक जल्द पूछ जाएंगे। तो वो करते हैं चलो कोई बात नहीं। दया सर बोलते हैं 10,000 के 10,000 इनाम तुम्हारा अगर बता देते हो अभी तो बोलते हैं चलो ठीक है। तो बोलते हैं चलो ठीक है बताते हैं। देखो प्रद्युम्न का आने से पहले डॉक्टर और तारिका दोनों क्या करते हैं, कैसे खून आए वो बताते हैं। चलिए सुनिए। तो ये लूट मार का मामला था। वहाँ पर इससे 5 लाख रुपए मांग रहे थे। इसके पास बहुत बड़ा पैसा था और ये लेकर जा रहा था कहाँ पर, उनके बड़े बॉस को देने के लिए। तभी रास्ते में कुछ गुंडे इसको जो निकल रहा था तो वहाँ पर मिल जाते हैं और इससे पैसा मांगते। ये बोल रहा है हम पैसा नहीं देंगे। तारिका बोल रही है पैसा नहीं देंगे। और क्या करती वहाँ जब जितने भी गुंडे आए थे वो इसको गोली मार देती है और उसको मार देते हैं। इसको मरने मतलब कितने देर हुआ, 6 घंटा। श्रेया बोल रही अच्छा कितने देर में कितने घंटा हुआ इसको मरने से, श्रेया पूछ रही है किसे, तारिका से। तो बोल रही है इसके 6 घंटा हुआ है मरने के लिए, मरा हुए 6 घंटा हुआ। जब श्रेया बोली चलो ठीक है तो दया सर बोल रहे हैं अच्छा तो ये बताओ ये किस गन से गोली चलाया गया है। तो 25 किलो की गोली थी और इसका गोली में टेस्ट नहीं किए हैं किस गन का है। तो चलिए गोली भी टेस्ट कर लेते हैं। तो बीरो में गोली टेस्ट कर रहे हैं। तो वो बता दे रहे हैं गन किस गन से चली थी। उसके हाथों में जो पीछे में लगा है किसने एंगल से गोली चलाई गई थी अभी बता रहे हैं। तो एक फार्मूला तैयार कर लिए वहाँ पर और उनको बता रहे हैं कि इसको 2.5 इंच की पिस्तौल से गोली मारी गई है और ये मर गया है। ये बहुत गरीब घर का लड़का था। इसके जितने बस्तर देख रहे हैं ये मजदूरी करने वाला दीपू था। बैग लगाकर कंधे में घूमता था। तो सीआईडी की टीम मोहल्ले में आ जाती है और वहाँ से मोहल्ले वाले से पूछती है बताओ बिरजू कैसा लड़का था, कहाँ पर रहता था, किस रूम में रहता था। तो वहाँ पर जाती है पूछती है। तो जब सीआईडी की टीम पूरे गांव मोहल्ले वाले से पूछती है तो बोलते हैं इसका ये रूम है जो बंद पड़ा है, ताला मार कर जाता था या ताला मार कर रहता था। तो मोहल्ले वाले उसके रूम में सीआईडी की टीम को लेकर जाती है और उसके रूम पूरे दिखाती है। रूम दिखा कर उसके साथ मोहल्ले वाले ने एक जो बिरजू था उससे बात कराती है कि इसका खास दोस्त था, कहाँ आता था कहाँ जाता था इसी को बताता था। तो सीआईडी की टीम उससे पूछने का प्रयास कर रही है। वो जानता तो कुछ नहीं था क्योंकि ये बात उससे बताया नहीं था बिरजू से। दीपू मर गया था। तो सीआईडी की टीम बोल रहे यार चलो कोई बात नहीं, तहकीकात केस जब ख़त्म उसका खून ही पकड़ा जाएगा तब हम उसको दे देंगे लाश, आप सब ले जाना उसका अंतिम संस्कार कर शौक मार लेना। जब तक एक उसमें का जो मेन काम लगाया था उसको पकड़ कर सीआईडी की टीम ले आती है बीरो में। अब पूरे मोहल्ले वाले वहाँ पर चले जाते हैं। जैसे में आप तस्वीर पर देख रहे हैं झकझका कर दिखाए थोड़ा से थोड़ा दिखा दे रहा होगा। और सीआईडी टीम पूछती है बताओ ये कैसे मारा, तुम ही ने मारा इसको ना। तो बोला नहीं नहीं हम नहीं मारे हैं, वह हमारे पास आया था, बोला था नहीं अब हम गांव चले जाएंगे। तब सीआईडी टीम फिर बोलता है कि यहाँ पर कहाँ पर, ज्वेलरी शॉप में। वो बोल रहा था हमारा बड़ा नौकरी लग गया। तो वहाँ पर ये क्या करती सीआईडी टीम जो ज्वेलरी शॉप में जाकर पूछताछ करी। रास्ते में लोगों से पूछ रही है कि यहाँ पर ये कितने बजे आया था। जब तक क्या करती है सीआईडी टीम मोहल्ले में आकर ताया से पूछताछ कर रही है। बोल रही है बताओ इसका कमरा कहाँ पे, कमरा चेक होता है उसके कमरे से 5 लाख का
बैग सूट मिलता है। पूछते बताओ ये कौन काम कर रहा था, इतना पैसा आ गया इसके पास, 5 लाख रुपया कोई छोटी तो रकम नहीं, क्योंकि तुम लोग तो बहुत गरीब हो, तो इतना रुपया तुम्हें का पास कहाँ से आएगा। तो ये सब इनकार करते हुए बोल रहे हैं कि हिताई बोल रही है वो बहुत ढेर दिन से रहता था और हमारे बीच घुल मिल गया था, वो काम करता था, मतलब हमसे थोड़ा कम ही बतियाता था और वहाँ पर वो किसी से ज़्यादा बतकही नहीं करता था। सिर्फ बिरजू से जितना ही बतकही होता था बिरजू के साथ रहता था, उसी के साथ खाना पीना उठना बैठना सोना सब उसी के साथ करता था। तो आप तक अगर यहाँ पर चले आए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। इससे बेहतरीन न्यूज़ आपको इस पर देखने को मिलेगा। सीआईडी टीम की ऐसी कहानी लिखी जाती है और लिखती है, और कैसे इस सीआईडी टीम अपनी पूरे होशो हवास में से शूटिंग करती है, उसका भी सीन हम जल्द दिखाने वाले हैं आप सभी को। तो चैनल पर शुरू से लास्ट तक बन रही है। और देखिए सीआईडी टीम खूनी को पता कर गिलास को सौंप देती, तो क्या करते हैं वो सभी उसको फूंक कर उसका एक छोटा सा फोटो लेकर शौक मना रहे हैं पूरे मोहल्ले वाले, क्योंकि वो बहुत ढेर दिन से रहता था, सबके दिलों दिमाग में छा गया था और सब किसी के दुख दर्द को एक दूसरे से बांटता था। वो लड़का जो दीपू था वो मर गया था ना, तो उसके वियोग में सब सीआईडी की टीम वहाँ पुग कर उनको देकर उसका शौक मनाते हुए, और तब सीआईडी की टीम क्या करती है वहाँ पर जाकर सब कोई बात नहीं, चलो ये गलत काम जो करता है उसका गलत ही परिणाम होता है, चलो कोई बात नहीं, इसका खूनी भी पकड़ा गया है, उसको हम फांसी की सजा सुनाएंगे, उसको उम्र कैद होगी या फांसी की सजा, अब वो केस ही तय करेगा कि उसको क्या सुनाया जाएगा। तो सब सीआईडी की टीम वो सब किसी से अलविदा मांगती है, वहाँ से इस केस को क्लोज कर देती है, खूनी को जेल में ले जाकर पुआ देती है और सब मोहल्ले वाले से कहते हैं चलो तुम्हारे बीच तो एक बिरजू नाम का लड़का नहीं रहा, क्योंकि वो अभी दुनिया से चला गया। तो सीआईडी की टीम सब किसी को आशीर्वाद देकर धन्यवाद करते हुए चली जाती है। और लास्ट तक जब तक आप यहाँ तक आए गए हैं, इस कहानी का अंत हो गया, क्योंकि उसका खूनी भी पकड़ा गया, उसको जेल में भेज दिया गया है। और कहानी को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को कुछ ज़रूरी सूचना बताते हैं। और आप सभी सीआईडी के फैन हैं तो कमेंट में बताइए कितने लोग सीआईडी से देखते हैं, दिन भर में कितना इनका डिस्क देख लेते हैं, आप सभी को कमेंट में बताना होगा, क्योंकि हम इसे बढ़िया जो सीआईडी टीम कल जो वीडियो रिलीज करने वाली है उसका वीडियो लेकर हम जरूर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।